माँ, माँ, क्या है? वो मुझे 500 रुपये चाहिए थे, ऑफिस जाना है इंटरव्यू के लिए। कहाँ से दूं पैसे? मेरे पास कोई खजाना है? अरे आए दिन कभी 500 दे दो, कभी 1000 दे दो, शर्म नहीं आती? तेरी शादी करवा दी, जिम्मेदार बन अब तो, हमेशा मुझसे ही पैसे मांगेगा? अरे आस पड़ोस वालों को देख, उनके बच्चों को देख, सब नौकरियां कर रहे हैं, घर मकान गाड़ी सब ले लिया। अपने माँ बाप को पैसों से मदद करते हैं, उनसे मांगते नहीं है। और एक तुझे देख, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर बैठ गया और आए दिन माँ पैसे दे दो, माँ पैसे दे दो। माँ बस थोड़े टाइम की बात है, नौकरी लग जाएगी तो फिर मैं नहीं मांगूंगा आपसे पैसे। अरे फिर किस काम की तेरी वो नौकरी? मार्केट में ना बेटा हजारों नौकरियां पड़ी हैं, पर कोई करने वाला चाहिए, ढूंढने वाला चाहिए। तू करना ही नहीं चाहता है ना? मम्मी, आप क्यों सुबह सुबह इतना डांट रहे हो उनको? आपको पता है ना वो पहले ही कितना परेशान रहते हैं नौकरी की वजह से। मिल जाएगी उनको नौकरी, आप सुबह सुबह इतना गुस्सा मत करो। बहू, मुंह बंद रख तू। माँ बेटे के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे शादी इसलिए नहीं की थी कि इसके साथ साथ तेरा भी खर्चा मैं ही उठाऊं। माँ अगर आपको पैसे देने हैं तो दीजिए, अगर आपको पैसे नहीं देने तो साफ मना कर दीजिए ना, कम से कम इतना सुनाए तो ना आप। अरे नहीं दूंगी पैसे, नहीं है मेरे पास पैसे, और ये ताने भी ना मैं रोज मारूंगी जब तक तेरी नौकरी नहीं लग जाती। और मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, जा यहाँ से। देखिए, आप ना मम्मी जी की बातों को सुन के ज्यादा परेशान मत होना। आपको पता तो है ना कि उनकी आदत है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने की। देखिए मिस्टर शेखर, हमारी कंपनी आपको जॉब नहीं दे सकती। सर ऐसा मत कीजिए, मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सुना नहीं क्या? नो का मतलब नो। जॉब नहीं मिल सकती, किसी और जगह ट्राई कीजिए आप। सर एक बार मुझे एक चांस देके तो देखिए। गेट वहाँ है। हाँ, मिली नौकरी? नहीं माँ, नौकरी तो नहीं मिली। बेटा मिलेगी कैसे? मन में इच्छा होनी चाहिए नौकरी ढूंढने की। ऐसे घूम फिर कर दोस्तों के साथ मस्ती करके घर लौटाओ तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अरे चल कर थोड़ी आएगी वो तेरे पीछे पीछे। माँ मैं घूम फिर नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, डेली ऑफिसों के चक्कर काट रहा हूँ, बट नहीं लग पा रही नौकरी, तो मैं क्या करूँ? बेटा सुन, मैंने ना ये बाल ऐसे धूप में सफ़ेद नहीं करे हैं, दुनिया देखी है मैंने भी। मुझे बेवकूफ़ समझता है तू? अरे कोई नौकरी ढूंढने नहीं जाता तू, सब पता है मुझे। बैग उठा के निकल जाओ घर से, सारा दिन दोस्तों में मस्ती करो और शाम को मुंह उठा कर लटका के मुंह आ जाओ। ये बोल दो कि माँ नौकरी नहीं मिली। नौकरियां हजारों हैं, मैंने कहा ना कि करने वाला होना चाहिए। तेरी इच्छा ही नहीं है नौकरी करने की। हम बैठे हैं जिंदा, खाना तो देंगे ही, सोने के लिए छत तो है ही अपने पास, नौकरी की जरूरत ही क्या है? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मैं काम करना नहीं चाहता या मैं घूम रहा हूँ। अगर मेरे को घूमना ही होता, काम नहीं करना होता, तो मैं साफ साफ बोल देता ना, घर पे बैठ जाता। मैं कोशिश कर रहा हूँ माँ, तो इसका मतलब यही है ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब लगे। आपके रोज रोज के ताने सुन के कहीं ना कहीं मुझे भी बुरा लगता है। अरे मुझे मत बता बेटा, मैं सब जानती हूँ। मेरा ही बेटा है तू, तेरी रग रग से वाकिफ हूं मैं कि तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो मुझे ना उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है। और सुन, नहीं करनी है ना नौकरी तो बैठ घर पर आराम से। मैं इतना दम तो रखती हूँ कि तुझे और तेरी बीवी दोनों को भरपेट रोटी खिला दूंगी और पूरी जिंदगी पाल भी दूंगी। पर सुन, ये नौकरी ढूंढने का ड्रामा ना मेरे सामने मत कर, खून चलता है मेरा ये देखकर। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अरे हाँ हाँ, जा जा, अब तो बेशर्मी आ गई है ना दिमाग में। बोल ही लेगी माँ, इससे ज्यादा कर क्या लेगी? घर से तो नहीं निकाल देगी, रोटी तो देना बंद नहीं कर देगी ना। बस बोलने दो इसे जो बोलती है। मैं तो अपने ढर्रे पर ही रहूंगा, नौकरी नहीं करनी मतलब नहीं करनी। मुफ्त का खाऊंगा, मुफ्त में रहूंगा इस घर में। अरे आप अभी तक सोए नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।
मम्मी जी, ये मेरे कुछ गहने हैं, आप ये रख लीजिए। तेरे गहने? तेरे गहने मैं क्यों रख लूँ बहू? मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए आप ये गहने रख लो और इनको बेच के जो भी पैसे आए आप उनको रख लेना, क्योंकि आप पैसों की वजह से ही तो उनको इतना सुनाते हो। आप शायद नहीं जानते, वो बहुत परेशान रहते हैं अंदर से। अरे बस कर बहू, चुप हो जा। मैं उसको ये सब इसलिए बोलती हूँ ताकि वो नौकरी करे, कुछ काम करे। मम्मी जी, आपको पता है आपके तानों की वजह से ना वो रात रात भर सो नहीं पाते हैं, अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं। एक बार मम्मी जी सोच कर तो देखिए, अगर उनको कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम दोनों? हमारे घर में उनके अलावा है कोई? माँ, बाहर के लोगों के ताने वो बर्दाश्त कर लेंगे, पर अपनों के ताने कितने दर्द देते हैं ना, शायद आप भी जानती होंगी। इसलिए आप ये गहने रख लीजिए और उनको ताने देना बंद कर दीजिए। बहू रोक। ये अपने गहने पकड़ और जा यहाँ से। आ गए बेटा? जी माँ, मैं आ गया। आज भी मेरी नौकरी नहीं लगी। मैं जानती हूँ बेटा, तो नौकरी ढूंढने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है। मैं ना औरतों की बातों में आ गई। अरे आस पड़ोस मोहल्ले की औरतों के कहने के चक्कर में उनके बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करने लगी। कैसे भूल गई मैं, एक वक्त पर पूरे परिवार को तूने ही संभाल रखा था। अरे आज 4 दिन तूने नौकरी क्या छोड़ दी, मैं दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना करने लगी। बहुत बुरी माँ हूं, मुझे माफ कर दे बेटा। ना माँ, आप माफ़ी ना मांगे, क्योंकि एक माँ माफ़ी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती। वैसे आप सही हैं अपनी जगह, कहीं ना कहीं आपकी डांट में एक परवाह छुपी है जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। क्योंकि आप जो भी मुझे सुनाती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक रीज़न है कि मेरा भविष्य अच्छा हो। लेकिन माँ, जब उम्र बढ़ती है तो कहीं ना कहीं एक बेरोजगार इंसान की ज़िंदगी में परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ घर वालों के ताने ही नहीं होते, या फिर घर वालों की जिम्मेदारी का ही बोझ नहीं होता, बल्कि बाहर वालों के ताने भी सुनने पड़ते हैं। 100 लोगों की सुननी पड़ती है। लोग बहुत आसानी से जज कर लेते हैं और सुना देते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बाहर वाला सुनाए तो। लेकिन जब खुद का परिवार, खुद के माँ बाप सुनाते हैं तो फिर टूटता है बच्चा। वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिससे उसने उम्मीद लगाई होती है कि वो समझेंगे, वही सुनाने लगते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ माँ कि आप चिंता ना करें, मैं एक लायक बेटा बन के दिखाऊंगा। हाँ, अभी रंग नहीं ला पा रही है मेरी कोशिशें, लेकिन कब तक रंग नहीं लाएंगी। एक ना एक दिन मेरी कोशिशें रंग जरूर लाएंगी, और उस दिन आप कहेंगे कि हाँ, ये मेरा बेटा है। मैं जानती हूँ बेटा, अरे मेरा बच्चा है तू, और तू ना चिंता मत कर। जितना भी समय लगता है लगने दे, जब मिलेगी तो अच्छी नौकरी मिलेगी ना। तो मेरा अच्छा बेटा है ना, माफ कर दे मुझे जो भी मैंने तुझे कहा। माँ, आप मेरी माँ हैं, आपकी बातों का मैं कभी बुरा नहीं मानता। तो यार, सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक इंसान की ग्रोथ में उसका परिवार क्या रोल प्ले करता है। कहानी में हमने ये चीज़ देखी कि कई बार क्या होता है कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं चल रहा होता है, उस वक्त बाहर वाले भी ताने सुनाते हैं, लेकिन उनके तानों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना फ़र्क पड़ता है घर वालों के तानों का। क्योंकि प्रतिकूल स्थिति में जब घर वाले भी साथ नहीं देते तो इंसान कहीं ना कहीं टूट जाता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को समझें, अपने परिवार वालों को समझें, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।